जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर कन्हैया प्रसाद सिंह स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। ये दूसरा टर्म है जब मैं स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम के माध्यम से आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि मेरा पहला वीडियो आया था, आप सबों ने देखा कि जो जेएसएससी की आने वाली वैकेंसियों पर हमने चर्चा किया था, गहन चर्चा किया था, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। अब मैं आया हूँ लेकर के नागपुरी के लिए विशेष रणनीति। जैसे आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा। नागपुरी के लिए विशेष रणनीति, लोकल लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको जॉब दिलाने में। जेएसएससी की जितने भी आने वाली एग्जाम है, जितने भी जेएसएससी की आने वाली एग्जाम है, जेएसएससी की जो भी एग्जाम आएंगी, आप लोग सभी इस चीज से अवगत होंगे कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस जो इसका है, मेंस का डायरेक्ट एग्जाम मेंस होने वाला है। इन सब बातों पर मैंने पहले चर्चा कर लिया, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। इसमें एक हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, दूसरा मेंस पेपर जो जीएस पेपर है, जीएस, और तीसरा एक लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सिलेबस लोकल लैंग्वेज आता है। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, इसकी बात तो करेंगे नहीं। जीएस के तो पहले मैं बता चुका हूं, जीएस की सिलेबस क्या है। मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर है, साइंस है, झारखंड है, झारखंड जीएस है, जनरल जीएस ये है। चलिए, अब मैं बात करने आ रहा हूं यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आ रहे हैं हम, लोकल लैंग्वेज। जी मैं पेन थोड़ा चूज कर लेता हूं, हरा रंग की। एक आप लोग सुने होंगे, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली। ये समृद्धि का प्रतीक है। ये जो कलर है हरा रंग, ये समृद्धि का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार ये लोकल लैंग्वेज दैट मीन्स नागपुरी, क्या लोकल लैंग्वेज दैट मीन्स नागपुरी आप लोग के लिए, सबों के लिए यश और समृद्धि दोनों लेकर के आएगा ये नागपुरी। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसमें क्या बात करेंगे। आपको बताए थे कि 12 हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे अगर हिंदी ऐड होगा तो 13 हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा जो लेना है। मैं यहां बात कर रहा हूं नागपुरी की, नागपुरी की। ये यहां देखिए, यहां मैं आप लोग को नागपुरी के बारे में विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, कैसे क्या, कैसे कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्या पढ़ना, क्या आएगा, अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आए हैं, कहां से क्वेश्चन आता है, सारा चीज का कंप्लीट एनालिसिस आप लोग को दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने नागपुरी में 300 में 297 ऑलरेडी स्कोर किया हुआ है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। चलिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं नागपुरी। यहां बेसिकली मैं आप लोग को नागपुरी नहीं पढ़ा रहा, मेरे दोस्त, मैं नागपुरी नहीं पढ़ा रहा हूं, गौर कीजिएगा। मैं आपको यहां गणित पढ़ा रहा हूं। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। आप अपने कानों पे भरोसा कीजिए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है ना। मैं आपको यहां गणित पढ़ा रहा हूं। गणित किसका? जॉब का गणित, जॉब का गणित। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नागपुरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जॉब का गणित। कैसे मैं इस चीज को आगे प्रूफ करूंगा आप लोग के सामने, कैसे मैं बताऊंगा। जॉब का ये गणित है, ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जो आपने सपना देखा है जेएसएससी की एग्जाम की, चाहे सचिवालय हो, फॉरेस्ट दरोगा हो, एक्साइज दरोगा हो, जनरल दरोगा हो, या फिर आपका एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड सिपाही, जितने तरह के वैकेंसियां हो, सारे चीज का ये आपका जॉब का गणित है। आप लोग एक टर्म सुने होंगे, पेनेसिया, जिसको बोलते हैं रामबाण। जी हां, रामबाण, आप सही सुन रहे हैं। ये रामबाण है जेएसएससी के एग्जाम को। इसके बिना आप जेएसएससी की कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा टर्म लेना होगा यहां पे, खासकर मैं नागपुरी पढ़ा रहा हूं तो नागपुरी की बात करूंगा, क्योंकि ये नागपुरी ही है जो आपको जॉब दिलाएगा, आगे जॉब दिलाएगा। चलिए, उससे पहले मैं फिर आपकी बातों पे आऊंगा, अपनी बातों पे आऊंगा, कैसे उस चीज को बताऊंगा। इससे पहले चलते हैं अपना जो सचिवालय का जो वैकेंसी डिक्लेयर हो चुका है, जिसकी एग्जाम होनी बाकी है, उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम एक्साइज कांस्टेबल पे भी आएंगे। सचिवालय का जो सिलेबस है, आप लोग देखिएगा, सेम सिलेबस पहले भी था। अभी जो दरोगा जो 4200 ग्रेड की जो जॉब आएगी, उसमें भी आपको सिलेबस सेम मिलेगा। एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस की बात करते हैं तो एक्साइज कांस्टेबल का भी लगभग सिलेबस सेम है, एक शीर्ष साइट में डिफरेंस है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सिलेबस पे चलते हैं। चलिए, सिलेबस क्या है देखिए, जो सचिवालय है उसकी मैं बात कर रहा हूं।
चलिए आराम से बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जेएसएससी की जो भी एग्जाम आने वाली है, जो भी फॉर्म भरेंगे, वो अवेयर हो इस चीज से, वो इस चीज से अवेयर हो कि जेएसएससी अगर हमको फ्यूचर में करना है, आने वाली जितने भी एग्जाम है विद इन, अभी जो भी नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसी आएगी, अगर उसको क्लियर करना है तो स्ट्रेटजी क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जो हमको अपने मंजिल तक ले जाए, इसकी रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोगों को समझ में आए कि सिलेबस आने वाला क्या एग्जाम रहेगा। अभी जो भी एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स में, सबका सिलेबस आपका ही रहेगा। एक मेंस एक ही एग्जाम होगा जैसे डिक्लेयर हो चुका है, उसमें आपका एक पीटी तो है नहीं, मेंस में आपका जो जीएस पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, और जो मेंस पेपर में रहेगा वो तो जीएस है, उसके बाद एक आपका लोकल लैंग्वेज में हम नागपुरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए चलते हैं सिलेबस क्या है। चलिए सिलेबस ये आपका रहा। सिलेबस इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दो चीजें, एक व्याकरण एक साहित्य। क्या है? एक व्याकरण और एक साहित्य है। तो साहित्य जैसे चलते हैं, व्याकरण देख पा रहे होंगे आप, व्याकरण, साहित्य, लोक कथा और नागपुरी शिष्ट साहित्य। ठीक है, अब देखते हैं व्याकरण जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, जैसे वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, समास, संधि, तरह तरह का जो भी है सारे व्याकरण है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, किसी का यहाँ भेद डिफरेंस है, वो बताऊंगा मैं, पूरा स्ट्रेटजी वो पूरा क्लास आप लोग के सामने यूट्यूब पे लूंगा, तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका व्याकरण पोर्शन आ गया। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी टर्म ऐसा नहीं हो जो आप लोग नहीं जानते हैं। जो हिंदी का व्याकरण है वही पढ़ना है, थोड़ा किसी में मॉडिफाई होकर के है, किसी में लेंदी पढ़ना है, किसी में शॉर्ट है। किसी का जैसे संधि है, संधि का हिंदी में 5 भेद है तो यहाँ 4 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, इस टाइप से है कुछ। चलिए अब चलते हैं साहित्य पे। अब साहित्य देख रहे हैं तो ये जो इसमें हम बातें हैं क्या, नागपुरी, फिर साहित्य, फिर लोक कथा, फिर नागपुरी शिष्ट साहित्य। अब देखिएगा ये जो लोक कथा और जो नागपुरी शिष्ट साहित्य है, ये साहित्य का ही पोर्शन है, साहित्य का ही भाग है, लेकिन मैं बाइफरकेट करके बताया हूं ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी हो, अच्छे से समझ में आए। अब चलिए अब चलते हैं साहित्य। साहित्य का 2 पोर्शन है। पहला कॉम है क्या है, नागपुरी लोक साहित्य, और दूसरा है लोकगीत। ठीक है, अब बात करते हैं नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य में क्या आ रहा है, लोकगीत आ रहा है, लोक कथा है, पहेली है, कहावत है, मुहावरे हैं। ठीक है, अब लोकगीत में क्या है, जैसे यहाँ पे झारखंड की अपनी लोकगीत है, जैसे आप लोग मतलब झारखंड में जो है बिलोंग करते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। जैसे डमकच खेला जाता है, शादी के 15 दिन पहले स्टार्ट होता है खेलना। डमकच है, पावस है, उदासी है, फगुआ पचरंगी है, फगुआ है, झुमैर है, अंगनई है, लहसुआ है, और भी अन्य हैं जिनको पढ़ना है। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं नहीं लिख पाया। तो ये तरह का आपका जो लोकगीत है इसको पढ़ना है आपको। अब उसके बाद चलते हैं लोक कथा। लोक कथा में देखिए स्पेशली मेंशन है आपको लोक कथा में क्या पढ़ना है। तिरिया चरित पढ़ना है, वन हरनी कर बेटा पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन पढ़ना है, छोटकी बहुरिया पढ़ना है, नवा चांद और गोपी चांद पढ़ना है। बस कहानी में हमको इतना ही पढ़ना है, इतना से क्वेश्चन आएगा। मैं बताऊंगा, कहानी एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्वेश्चन आएगा मैं ये भी बता दूंगा। अब वो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे एकदम। चलिए अब चलते हैं क्या, नागपुरी शिष्ट साहित्य। अब नागपुरी शिष्ट साहित्य में मैं देखता हूं क्या, नागपुरी शिष्ट साहित्य में क्या है, यहाँ पे वनकेवरा भाग 1 गद्य एवं पद्य भाग में पढ़ना। ये स्पेशली सचिवालय के लिए, सचिवालय के लिए, प्लस आपका जो भी दरोगा अभी आने वाला है, मतलब 4200 गेट पे की जो भी जॉब आएंगे ग्रेजुएट लेवल पे जो है, बेसिकली ग्रेजुएट लेवल पे उसकी ये सिलेबस है, और आगे भी सेम रहेंगी। चलिए क्या चलते हैं, वनकेवरा भाग 1 गद्य एवं पद्य। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि इसमें क्या, ये शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, वनकेवरा भाग 1 जो है शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी द्वारा लिखा गया है। तो ये गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य और पद्य में है, तो गद्य तो आप लोग जान रहे हैं, गद्य में क्या क्या आता है, नाटक, कहानी, निबंध, तो आपको तीनों देखने को मिलेंगे। अब पद्य में आपको कविता देखने को मिलेंगे। तो पद्य में क्या, आपको 32 कविता पढ़ना है, 32 कविता पढ़ना है, जिसको कि हम बताएंगे। अब गद्य में आपको क्या है, नाटक पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, निबंध पढ़ना है। देखिएगा नाटक, कहानी और निबंध। नाटक आपको इसमें 2 पढ़ना है, कहानी 6 पढ़ना है और निबंध 6 है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही सिलेबस है इसका। ग्रामर, अब जैसे देखिए अभी प्रीवियस जैसे एग्जाम हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि 28 से 35 क्वेश्चन आपका ये व्याकरण से आ जाता है। इधर आप सिलेबस इसमें देखें तो 55 से 67 साहित्य वाला पोर्शन में आप देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए लोकगीत में मान के चलिए आप कम से कम 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, मुहावरा से 5 क्वेश्चन, कहावत से 4 क्वेश्चन, पहेली से 3 क्वेश्चन, लोक कथा से 2 क्वेश्चन, लोकगीत से 1 क्वेश्चन। और ये लोक कथा में जो है ये वेरी करता है, अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो कम क्वेश्चन रहता है। आप अगर एक्साइज पोस्टेबल देंगे तो आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से।
नागपुरी शिष्ट साहित्य में आपका 30 to 40 के आसपास क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए मेजर सेक्शन है, कविता 32 पढ़ना है आपको, कहानी है, निबंध है, नाटक है, व्याकरण है। अब यहाँ देखिए लोकगीत में भी क्वेश्चन आते हैं, पहेली, कहावत, मुहावरे को भी आपको अच्छा सा पकड़ बनाना है। आप लोग हिंदी में तो पढ़े ही होंगे, यहाँ भी आपको, मेरी आवाज आ रही है क्लियर, यहाँ भी आपको देखना होगा, ठीक ना। चलिए ये तो रहा सिलेबस। अब देखिए अब एक्सरसाइज कांस्टेबल, जैसे आप लोग अभी जैसे बहुत कोई आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत का ऐसा होता है कि फिजिकल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सचिवालय या दरोगा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंपीट नहीं कर पाते, या जो अभी फ्रेशर है उनके लिए भी देखिए ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है, ये देखिए इसमें क्या है, आपको देखिए यहां तक तो सेम पढ़ना है, आपको व्याकरण में ये पढ़ना ही पढ़ना है, साहित्य में आपको लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे यहाँ पढ़ना ही होगा। लोकगीत में डमकच, पावस, उदासी, झुमेर, अंगनाई, लसुआ पढ़ना ही होगा। इसमें भी लोकगीत में बहुत सारा है, एक्साइज क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्या पढ़ना है, ठीक है। सचिवालय में तो मेंशन किया हुआ है। चलिए अब यहां पर भी जो कहानी है, कहानी भी उस एक्साइज कांस्टेबल में आपका मेंशन नहीं है, तो कहानी बेसिकली मैं बताऊंगा कुछ कुछ कहानी इसके अलावा भी, जहां से आगे से क्वेश्चन तो आपका नहीं छूटेगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा जो मैं बताऊंगा। अब चलिए अब मैं बता रहा हूं, अब ये शिष्ट साहित्य यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिष्ट साहित्य में आपको पढ़ना था वन केवरा भाग 1 गद्य एवं पद्य में शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी। यहां आपको पढ़ना है शकुंतला मिश्र का और उमेश नंद तिवारी का है, लेकिन मंजर भाग 2 पढ़ना है, मंजर भाग 2 पढ़ना है। देखिए मैं आपको बुक रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मार्केट में बुक मिल रहे हैं, लेकिन आप स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम के साथ जुड़िए, आप मेरे साथ जुड़िए, आप यकीन रखिए कि आपको अपनी मंजिल तक मैं ये स्टडी फॉर पीसीएस आपको लेके जाएगा। कोई बुक का प्रेफरेंस मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं प्रेफर करूंगा, नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के बुक लें। अब पहले चीजों को समझें। चलिए अब क्या यहाँ मंजर भाग 2 है, मंजर भाग 2, इसमें भी देखिए गद्य पद, वहां भी आपका गद्य पद था, यहाँ भी गद्य पद पढ़ना है। पद में देखिए यहाँ कविता 17 पढ़ना है एक्साइज कांस्टेबल में, और आपका सचिवालय में कितना कविता पढ़ना था, 32 कविता पढ़ना था। वहां यहाँ आपका 17 और सचिवालय के लिए 32 पढ़ना था। देखिए 17 यहाँ तो वो ग्रेजुएट लेवल की है, तो थोड़ा सा तो आपको वेरी करेगा ही, वो तो आपको मतलब क्या कहते हैं बढ़ाएगा ही। अब यहाँ पे आपको 17 कविता पढ़ना है, इस पे फोकस करना है। देखिए अब गद्य में आपका आ जाते हैं तो लोक कथा, देखिए इसमें लोक कथा मेंशन है 2, नाटक मेंशन है आपका 2, कहानी 11 और निबंध 7। सब चीजों को हम आगे जैसे चलेंगे कोर्स को लेकर के आपको हर एक चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपके क्वेश्चन भी लेंगे जहां भी डाउट है, तो आप लोग बस जुड़े रहिए। ये था आपका नागपुरी का समक्ष एक्सप्लेनेशन। देखिए आप लोग क्या है, अब उसके बाद चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे देखिए अभी आप बहुत सारे मार्केट में हैं जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नो डाउट नॉलेज हार्म नहीं करता, आप सीखिए, पढ़िए, लर्न कीजिए। लेकिन देखिए आप अगर जॉब चाहते हैं जेएसएससी में जॉब चाहते हैं, जैसे कि पिछला क्लास में भी मैंने बताया कि आप 10% एनर्जी प्लस टाइम के साथ मेरे साथ जुड़िए, स्टडी फॉर पीसीएस के साथ जुड़िए, आपकी राह काफी सरल हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ भी मुमकिन नहीं है। देख रहे हैं मैंने तो स्टार अपने कंधों पे लगा लिए हैं, बारी आपकी है, आपको अपने सॉफ्ट जोन से बाहर निकलना होगा, बस आप लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेंड है उस चीज को, ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि ट्रेंड है, एक मंजिल है, मंजिल की ओर सभी बढ़ते आ रहे हैं, आप भी उसके पीछे हो लिए, बस बढ़े जा रहे हैं, मंजिल को देखते तक नहीं है, बस थोड़ा सा बगल झांक करके देखिए तो कि मंजिल कितनी पास है, और अगर मंजिल पास है तो उसके तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कोई है। अगर शॉर्टकट का हम बात कर रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे शॉर्टकट है आपका स्मार्ट शॉर्टकट, जो आप बता रहे हैं मैं आपको, ये हो गया आपका स्मार्ट स्टडी। कहने का मतलब ये है, एक स्मार्ट स्टडी के बारे में बता रहा हूं। आप बुक फॉलो, हर कोई बुक ले लिए हैं, बुक लेते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, नहीं, आप यहां पे देखिए तो थोड़ा सा नजरिया चेंज करिए, जो आने वाले एग्जाम के हैं, प्रोस्पेक्टस को है, थोड़ा नजरिया चेंज कीजिए, थोड़ा पढ़ने का ढंग चेंज कीजिए, देखिए आपको सफलता मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको नागपुरी का पीएचडी करवा दूंगा, और नहीं मैं यहाँ पे नागपुरी से पीएचडी हूं, मैं देवघर से बिलोंग करता हूं, खोरठा मातृभाषा लैंग्वेज है, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी को पकड़ा, चीजों को समझा, जिसकी वजह से मैंने नागपुरी में 300 में 297 नंबर मैंने स्कोर किया। तो मैं चीजों की बारीकियों को समझता हूं, वही बारीकियां आप लोग को देना चाहता हूं कि आप लोग इसको एक अलग व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या मेरे लिए लेना जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या छोड़ना जरूरी है। अगर इस चीज को समझ गए तो आप इजी वे में सारे चीजों को आप इजी वे में ग्रैब कर लेंगे। चलिए अब क्या है, देखिए अभी तक आप लोग ने जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी की है उस चीज को करते रहिए,
आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। पढ़िए, मेहनत कीजिए और इस चीज में लगे रहिए निरंतर। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप जुड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको बुक सजेशन नहीं करूंगा। ये सिलेबस मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी आपकी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी में लगे रहिए। स्टडी में लगे रहिए, इसको छोड़ना नहीं है। चलो।